अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। जी, आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जो कल जेआईटी बनी थी इमरान खान पे हाँ, कातलाना हमले के सिलसिले में उसकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो जेआईटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आई है। उसके बाद इमरान खान की तरफ से ये वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है अपने तौर पे बहुत अहमियत रखती है और ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखी और इमरान खान जो है इसमें वो बहुत खुल के बोले। उन्होंने बहुत से सवालात जो हैं वो अवाम के सामने रखे कि आप इन चीज़ों पे गौर करें कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि आज इमरान खान ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मुल्क के मुहाफ़िज़ ही साज़िश में शामिल होंगे तो आप बताएँ कि फिर ये कैसे काम चलेगा? मुल्क की जो सियासी जमातें होती हैं वो तो मुल्क को मज़बूत रखने के लिए और एक रखने के लिए होती हैं। ये काम सियासी जमातों का होता है, ये काम आर्मी का नहीं होता या दूसरे इदारों का नहीं होता, दूसरे ताकतवर इदारों का नहीं होता। उन्होंने इल्ज़ाम आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं इसका इल्ज़ाम कुछ ताकतवर हलकों पे लगाते हैं, कुछ ताकतवर इदारों पे इसका इल्ज़ाम लगाते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि 1971 में मुल्क के साथ क्या हुआ, उन्होंने इसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि लोग आज यह्या खान से इतनी नफ़रत नहीं करते कि जितनी बाजवा से नफ़रत करते हैं। ये उन्होंने दरअसल जो साबका आर्मी चीफ़ थे हमारे जनरल बाजवा साहब, उनके बारे में कहा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आपने देखा है कि सीसीटीवी फुटेज से ये वाज़ेह हुआ है कि वो डीपीओ गुजरात थे जिन्होंने अपना मोबाइल एसएचओ को दिया और कहा कि इस मुल्ज़िम की फ़ौरी तौर पे वीडियो बनाई जाए और वो वीडियो जो है वो 5 बज के 28 मिनट पे बनाई गई थी। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने फिर सवाल उठाए कि उसके बाद डीपीओ गुजरात ने अपना फ़ोन भी नहीं दिया, वो तफ्तीश में भी शामिल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो कौन था जो पीछे बैठा हुआ था, वो कौन था जो ये सब कुछ करवा रहा था, वो कौन था फिर जिसने ये वीडियो जिस तक पहुँची और फिर जिसने ये वीडियो हमारे मुखालिफिन सहाफ़ियों तक पहुँचाई। उनका जो मानना है कि मैं क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो जो है सबसे पहले हामिद मीर, गरीदा फ़रूकी और उस्मान सोलंकी और वक़ार सत्ती इन लोगों ने पोस्ट की थी इन लोगों ने ट्वीट की थी। तो उन्होंने कहा कि ये वो सहाफ़ी हैं जो कि हमारे मुखालिफ हैं, तो वो कौन था जो वीडियो इन तक पहुँचा रहा था? उन्होंने बार-बार यही कहा कि वो कौन था कि हमारी पंजाब में अपनी हुकूमत थी, मेरी इत्तेहादी हुकूमत थी, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी। तो परवेज़ इलाही के होते हुए, हमारी हुकूमत के होते हुए पंजाब में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो वो कौन था जो एफआईआर को दर्ज करवाने से रोक रहा था, जो एफआईआर के दर्ज होने से रोक रहा था? फवाद चौधरी ने भी बाकायदा तौर पे ये कहा कि परवेज़ इलाही को बाकायदा तौर पे पैगाम दिया गया था कि एफआईआर दर्ज नहीं करवानी वरना आपको बुरे नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो वो कौन था जो परवेज़ इलाही को मना कर रहा था और कह रहा था कि एफआईआर हमने दर्ज नहीं होने देनी? तो फिर उसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि अगर आप हमें इंसाफ नहीं देंगे तो फिर इन ताकतवर लोगों पे, इन ताकतवर हलकों पे कौन हाथ डालेगा? फिर इन्हें किस तरह से रोका जा सकेगा इन तमाम चीज़ों से? तो उन्होंने ये भी कहा कि जो गोली है वो मुल्ज़िम नवीद के लिए चली थी जो दरअसल मुअज़्ज़म को लगी और मुअज़्ज़म शहीद हो गए। आपने तस्वीर देखी थी कि एक इंतहाई शरीफ इंसान मुअज़्ज़म अपने बच्चों के साथ उधर शरीक था तो उन्हें गोली लगी और वो फ़ौरन शहीद हो गए और उनके बच्चों के साथ उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मेरे साथ मामला जो था वो लियाकत अली खान वाला बनने वाला था कि आपको पता है नाज़रीन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताती जाऊँ कि जब लियाकत अली खान पे गोली चली थी तो जिस कातिल ने उन पे गोली चलाई और लियाकत अली खान शहीद हो गए, तो उसी कातिल पे फ़ौरन एक दूसरे शख्स ने गोली चला दी थी, उसे मार दिया था और बाद में उसने ये बयान दिया था कि क्योंकि इसने लियाकत अली खान को मारा तो मैं अपने जज़्बात पे काबू नहीं रख सका तो मैंने इस पे गोली चला दी। यानी कि बज़ाहिर ये बात बनाने की कोशिश की गई कि मुझे गुस्सा आया कि इसने लियाकत अली खान को कत्ल किया और मैंने इसे कत्ल कर दिया। हालाँकि बात ये थी कि उस मुल्ज़िम को, उस कातिल को कत्ल करके सबूत मिटाए गए थे। उस कातिल को कत्ल करके एक अहम इन्फॉर्मेशन जो थी, वो हमेशा के लिए छुपा ली गई थी। तो इमरान खान का ये मानना है कि मुल्ज़िम नवीद के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। मुल्ज़िम नवीद जो था वो इसीलिए हायर किया गया था कि वो मुझे कत्ल करे और उसके बाद फ़ौरी तौर पे मुल्ज़िम नवीद को गोली मारी जानी थी। इमरान खान ने बताया कि जेआईटी की रिपोर्ट से ये भी वाज़ेह हो गया है कि शूटर सिर्फ मुल्ज़िम नवीद नहीं था बल्कि 3 शूटर्स थे और बिल्डिंग में भी शूटर्स मौजूद थे। इनमें 2 शूटर्स को मुझे मारने के लिए हायर किया गया था जबकि 1 शूटर जो था उसने गोली मुल्ज़िम नवीद को लगानी थी लेकिन वो गोली गलती से मुअज़्ज़म को जा लगी और मुअज़्ज़म जो है वो फ़ौरी तौर पे वहीं पे शहीद हो गए। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा मैं आपको नाज़रीन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती जाऊँ
کہ मुलज़िम नवीद का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ था, और जब वहाँ पर उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग हुई थी इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे, तो उसने कहा था कि नहीं, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, ये मेरा अपने तौर पे अचानक उठाया जाने वाला कदम था। तो इस बात पे पॉलीग्राफिक का जो टेस्ट था उसकी मशीन ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, यानी कि अगर मशीन हॉर्न करना शुरू कर दे या सायरन बजाना शुरू कर दे तो इसका मतलब होता है कि मुलज़िम झूठ बोल रहा है। तो फिर जब उस पूछ ये भी पूछा गया था कि क्या तुम अकेले थे? तो इस पे उसने कहा था कि हाँ, मैं बिल्कुल अकेला था, मेरे साथ कोई और नहीं था। तो इस पे भी मशीन ने सायरन बजाना शुरू कर दिया था। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट से भी ये बात वाज़िया हो चुकी है कि मुलज़िम नवीद जो है वो झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद इमरान खान ने कहा कि जेआईटी के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे मुखालिफ एंकर्स को पहुँचाई गई। तो वो कौन था कि जो वो इन्फॉर्मेशन, जो हसास इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरों को पहुँचा रहा था? तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि वो कौन है जो हुकूमत से बढ़कर ताकतवर है, यानी कि हुकूमत तो पंजाब में हमारी थी, तो इसके बावजूद मैं एफआईआर दर्ज नहीं करवा सका, तो वो कौन था जो हुकूमत से बढ़ के ताकतवर था? और उन्होंने ये कहा कि रजीम चेंज करने वाले जो लोग हैं वो गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 4 लोगों के नाम बता दिए हैं, अपनी वीडियो मैंने बनाई और उसमें मैंने 4 लोगों के नाम बताए हैं कि एक्चुअली ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, और अगर मेरे साथ कोई भी इस तरह का वाक़या पेश आता है, जिसके नतीजे में अल्लाह ना करे मैं मार दिया जाता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने बाहर के मुल्क बना के वो वीडियोज़ भेज दी हैं। मैंने उन उन वीडियोज़ की 7-8 कॉपीज़ जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे रखवाई हैं। तो मेरे मरते ही वो जो वीडियोज़ हैं वो रिलीज़ कर दी जाएँगी और सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मुझे कौन मरवा रहा है। उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो मुझे मरवाने की कोशिश की गई, इसमें सिर्फ़ कुछ ताकतवर हल्के शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ और राना सनाउल्लाह भी मुलव्वस हैं, यानी कि ये भी उनके साथ हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आज इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं, और जेआईटी जो है, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जेआईटी ने ये भी इंकशाफात किए हैं कि जो तहकीकाती अदारे हैं उन्होंने हमारे साथ तावन नहीं किया, और उसके नेट से मुतल्लक और उसके फ़ोन से मुतल्लक जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगी थी वो हमें नहीं प्रोवाइड की गई। तो मैं आपको दूसरी तरफ बताऊं कि जो मुलजिम नवीद के जो वकील हैं, दाऊद एडवोकेट साहब, मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब है, वो भी आज मंजर आम पे आई हैं। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और जी उन्होंने उसमें ये बयानिया दिया है कि ये जो ड्रामेबाजी हो रही है सब, कि इससे गोलियां लगी हैं इमरान खान को, ये सब एक ड्रामा था, और जो चलाई गई थी वो इमरान खान के गार्ड्स की तरफ से चलाई गई थी, कि जिससे मौजम जिस गोली के नतीजे में शहीद हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान, जेआईटी ने ये कहा है कि इमरान खान के गार्ड्स के जो असला है उसका फ्रांजिक हुआ है, और ये पता चला है कि उनकी तरफ से कोई गोली नहीं निकली, ये उन्होंने कल जेआईटी की रिपोर्ट में कहा गया था। तो आज मियाँ दाऊद ने ये दावा किया है कि उन्होंने उनके गार्ड्स का असला जो है वो दिया ही नहीं गया जेआईटी को, और ना ही उसका कोई फ्रांजिक हुआ है। उन्होंने कहा है ये गोली खुद इमरान खान के कंटेनर के अंदर से चलाई गई थी, और ये सिर्फ लॉन्ग मार्च का जो ये कर रहे थे ये उसको मज़ीद उन्होंने बूस्ट करने के लिए और मज़ीद उसमें अपना रंग बनाने के लिए उन्होंने ये सारा सरासर ड्रामा किया है। और उन्होंने कहा कि मुलज़िम नवीद जो है वो सरासर बेकसूर है और उसका किसी भी तरह से कोई कसूर नहीं है। तो जब मुलज़िम नवीद का वीडियो बयान आया था तो होना ये चाहिए था कि उसी वक़्त मुलज़िम नवीद को फ्री कर दिया जाता। तो जी, वो तो ये मुलज़िम नवीद को बिल्कुल एक आम शहरी और मासूम शहरी साबित करने में तुले हुए हैं। उनके जो वकील साहब हैं, तो कुछ सवालात यहाँ पर भी दिमाग में जन्म लेते हैं कि अगर वाक़ई मुलज़िम नवीद अकेला था और इतना ही गरीब है और इतना ही मजबूर और मासूम है, तो ये फिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो उनकी इतने बड़े लेवल में अरेंज हुई है, ये किसने आज अरेंज करवाई थी? और ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बाकायदा तौर पे हमारा जो कौमी चैनल है पीटीवी, उसमें भी दिखाया गया है। तमाम चैनल्स में उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को दिखाया गया है। तो वो कौन है फिर जिसने ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई, और उनके जो वकील हैं वो जब बयान दे रहे हैं तो वो उसे सिर्फ एक वकील के बयान नहीं दे रहे, बल्कि वो तो जैसे अपना सियासी मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब एक सवालिया निशान बनी हुई हैं। आगे मज़ीद आपको आगाह करती रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।